ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर कोई वस्तु आनंददाता नहीं है, पर पदार्थ हैं। पर पदार्थ को विजातीय कहते हैं, वह परजाति है। अपना पदार्थ वह स्वजाति है। सारा जगत ही असमान जाति है और उससे हमको बंध होता है, विकार की उत्पत्ति होती है। अपनी मूर्त ही स्वजाति है, वही परमात्मा की प्रतिमा है। बचपन से ही हम ये सीख लेते हैं कि परमात्मा अन्य है, दूसरा है। जो कर्म बंधन से मुक्त हो गया है वह परमात्मा है, पर हमारे लिए वह इष्ट नहीं है, इसलिए परमात्मा भी नहीं है। हमारी मूर्त ही इष्ट है, हमको आनंद दाता है, इसलिए हमारी मूर्त ही परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा है। हमें इसी श्रद्धा को पुष्ट करना है। देव दर्शन वह मोक्ष का कारण है और वह देव अपनी प्रतिमा है, अपना स्वरूप है, अपनी मूर्ति है। इसी बात को अंतर में अपने प्रतिमा को लक्ष्य करके दृढ़ करना है। अंतर लक्ष्य करके अनुभव में लेकर मेरी मूर्त ही मेरे लिए परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा है, आनंद दाता है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, स्वजाति है, बंध का हेतु नहीं, निर्जरा और मोक्ष का हेतु है। पर पदार्थ ही बंध के हेतु है। दो के बीच में बंध होता है, अकेला निर्बंध रहता है। अकेला जीव ही सुख का अनुभव करता है, तो हमें अंतर्मुख होकर अकेले हो जाना है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ हम संग में हैं, अकेले नहीं हैं। एकांत नहीं है, भीड़ है, और हमें एकांत का सेवन करना है, जहाँ केवल अपनी मूर्त ही लक्षित हो, अनुभव में आए, तो वह सुख का मार्ग हुआ। हम उद्गल से बंधे हैं, उद्गल हमको बांधता है और हम उस बांधने वाले उद्गल से ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। इसे जाना जाता है कि हमारी मति मारी गई है, अर्थात हमारा ज्ञान कुज्ञान है, कुमति ज्ञान है, दुख का हेतु है। तो मूर्त पदार्थों से सुख की आशा करना वह मिथ्या ज्ञान है, और उस मिथ्या ज्ञान के कारण ही हम दुख भोगते हैं। केवल अपनी सुख स्वभावी मूर्त ही हमको अनुभव में आती है, अन्य जीव हमको अनुभव में नहीं आते हैं। जीव अनुभवगम्य पदार्थ है, लेकिन स्वयं को ही स्वयं का अनुभव होता है। अन्य जीव हमारे अनुभव में नहीं आते। ज्ञान में स्थूल मूर्त पदार्थ ही आते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है, राग द्वेष मोह के निमित्त हैं, बंधन के निमित्त हैं। इसलिए सकल मूर्त पदार्थों को शत्रु ही मानना है, अनिष्टकारी ही मानना है,
दुखदाता ही मानना है, क्योंकि वे दुख में निमित्त होते हैं, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में बाधक होते हैं, सुख के विरोधी हैं। भला वे अचेतन है, सुख स्वभावी नहीं है, तो वे सुख के निमित्त भी कैसे हो सकते हैं। हम तो उनको सुख का निमित्त मानते ही आए हैं, तभी तो उनका अर्जन रक्षण भोग करते हैं। तो ये मूल पदार्थों में सुख बुद्धि कैसे समाप्त हो, यही हमको विचार करना है। मूल पदार्थों में सुख बुद्धि समाप्त होती है जब हम अपने मूर्त को पाकर ही सुखी हो जाते हैं, और विषय सुख से उत्तम सुख हमको अपने मूर्त को लक्ष्य में लेने से मिलता है। तो फिर सकल मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो उसके साथ जन्म मरण भी मिट जाता है। जन्म मरण का एक ही कारण है, मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि का होना। औषधि से सुख होगा, भोजन से सुख होगा, वस्त्र से सुख होगा, नाना प्रकार की भौतिक सामग्री से सुख होगा। यही मिथ्या ज्ञान है, जिसको अद्वैत संज्ञा है। मूर्त पदार्थों से सुख होना असंभव है, दुख ही होता है। हम दुख में ही सुख की भ्रांति कर लेते हैं, कारण कि हमको वास्तविक सुख की खबर नहीं है। तीव्र दुख के सामने मंद दुख होता है तो हमको सुख लगता है, वही भ्रम है। उस भ्रम का ही निवारण करना है, और उसका एक ही उपाय है कि हम अपनी मूर्त जो परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा है, उसका दर्शन करें, अर्थात उसके सन्मुख होकर रहें। परमात्मा दर्शन की बात जैन समाज में बहुत चलती है कि श्रावक का एक दैनिक कर्तव्य है देव दर्शन करना, पर वह निश्चय देव दर्शन को भूल गए हैं। सूर्यवान देव दर्शन को ही देव दर्शन मान लिया है, सो भ्रमणा है। देव दर्शन से अपनी मूर्त के सन्मुख होना वही वास्तविक देव दर्शन है, जिसको हमने भुला दिया है। देव दर्शन संसारी प्राणी का कर्तव्य है, पर वहाँ देव दर्शन से आशय अपनी मूर्त को देव मानना है, और उसका दर्शन अवश्य ही दैनिक कर्म के रूप में करना है। उसके लिए बस अपने शरीर का एहसास मात्र करना है। उस एहसास में हमको सुख दुख का अनुभव होता है, और वास्तव में अनुपम सुख अनुभव में आता है। कदाचित शरीर में वेदना भी हो तो अपनी मूर्त के जब सन्मुख होते हैं, बुद्धि पूर्वक यत्न पूर्वक जब अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाते हैं, तो हमको अनुपम सुख अनुभव में आता है। उसी का नाम परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करना है, देव दर्शन करना है। वही मोक्ष का सोपान है। उससे निश्चित ही हम सकल दुखों से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। उसी को हम धर्म ध्यान कहते हैं या ध्यान कहते हैं, जो सर्व कर्म कलंक का नाश कर हमको उत्तम सुख में स्थापित करता है। और काम कितना है कि अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र में किसी छोटे बड़े भाग के सन्मुख करना है, और हमको उत्तम सुख होने लगता है।
अतीन्द्रिय सुख होने लगता है, हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है, जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे फिर बंधन के राग द्वेषों के निमित्त लगते हैं, सुख के निमित्त नहीं लगते। सुख का निमित्त तो फिर आपको आपकी मूर्ति ही है, जिसको प्रतिमा या परमात्मा संज्ञा है, देव संज्ञा है। तो मेरी मूर्त ही मेरा आराध्य दर्शन करने योग्य देव है, तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी पहाड़, गिरी, गुफा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने शरीर का एहसास करना है। मूर्त शरीर के देखने की बात नहीं है, एहसास अपनी सुख स्वभावी प्रतिमा का मूर्त का होता है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, मात्र संवेदन गोचर होती है। हाँ कि यह मैं हूँ और यहाँ हमको आराम का अनुभव ही बहुत ऐसे होता है, कभी वेदना भी होती है, तो वह हमारे सुख स्वभाव का ही कर्म के संबंध से होने वाला विभाव रूप परिणमन है। उसके अनुभव में भी परलक्ष्य नहीं होने से रागादि दोष की उत्पत्ति नहीं होती है, बंध नहीं होता है, निर्जराई होती है, और हमारा शरीर उस अनुभव मात्र से ही रोग का नाश कर स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। तभी कहते हैं कि शरीर अपने आप को स्वयं हील करता है, ठीक करता है, उसके लिए कुछ भिन्न प्रयत्न की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। जो प्रयत्न है वह अभिन्न है, अपने से ही युक्त होने रूप है, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करने रूप है, अपने आलम्बन रूप है, उद्गल का विश्वास छोड़ना है। बस मार्ग इतना ही है कि उद्गल का विश्वास छोड़कर अपनी प्रतिमा, अपने मूर्त का विश्वास करें, तो फिर अनंत काल से भले ही परमात्म पद नहीं मिला, अब अवश्य ही परमात्म पद मिलेगा। सकल दुखों से मुक्ति होगी और उसमें किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता भी नहीं होगी। बस स्वपर का विभाग कर लेना है। पांव से मस्तक तक ये मैं हूँ, बाकी सब पर है। परावलंबन है, वह परतंत्रता है, पराधीनता है और दुख है। उससे कभी हम उत्तम सुख को नहीं पा सकते। सुख के लिए किसी पर पदार्थ को जानने या किसी प्रकार से उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं है। एक कमजोर अवस्था में ही जब हम अपने स्वरूप का आलंबन नहीं ले पाते हैं या तीव्र वेदना का उदय होता है, तो हम अपवाद के रूप में ही कभी औषधि आदि का, भोजन आदि का अवलंबन लेते हैं। यहाँ तो मोक्ष मार्ग में भोजन को भी यथासंभव छोड़कर अपनी मूर्त का अवलंबन लेते हैं, पर केवल भोजन का त्याग और अपनी मूर्त का अवलंबन नहीं हो तो वह उपवास नहीं है, वह मात्र लंघन है। भोजन का त्याग है, वह वास्तविक त्याग नहीं है। त्याग नाम है ज्ञान से रहित हो जाना, जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित होकर स्वानुभव रूप होना, वही त्याग है। उसी से जीव त्यागी होता है, संयमी होता है, क्योंकि वह इंद्रिय संयम है, मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है, केवल अपनी मूर्त से युक्त होकर सुख के भोगने रूप है। वह इसलिए कि अपनी मूर्त सुख की बनी हुई है, सुख स्वभावी है। जब भी अपने मूर्त के पास हम आते हैं तो यह हमको समझ हो जाती है कि अपनी मूर्त में केवल शांति का अनुभव है, कोई पर पदार्थों का जानना, कोई वचन बल, काय बल, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ केवल शांति का अनुभव है। क्योंकि हम
शांति भोगने के स्वभाव वाले हैं। बहिर्मुखता नहीं हो तो सहज ही धीरे धीरे सुख बढ़ता हुआ पूर्ण हो जाता है। बहिर्मुखता ही हमारे सुख के प्रकट होने में बाधक होती है। पूर्ण होना तो बहुत दूर की बात रही। पूर्ण सुख के लिए तो पूर्ण रूपेण इस परमात्मा मूर्ति जो अपनी है उसके आनंद को भोगते हुए रहना है। तो अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर ही लाइए कि यह देव दर्शन है, परमात्मा की प्रतिमा का अवलोकन है जो अनुभव रूप है, संवेदन रूप है, क्योंकि इसमें हमको शांति का, अपूर्व शांति का अनुभव होता है जो विषयों के ग्रहण से नहीं होता है। कदाचित तीव्र राग का पदार्थ नहीं हो तो मंद राग हो तो हमको ऐसा लगता है कि मानो शांति हो गई। तीव्र ताप से कम ताप में आते हैं तो हमको शीतलता लगती है। ऐसे जगत के सन्मुख विषय बदलकर हमको लगता है कि शांति हो गई। घर से निकलकर मंदिर में आए तो शांति हो गई, पर वह एकमात्र भ्रम है। शांति तो शांति स्वरूप अपने मूर्त के सन्मुख होने से ही होती है, अन्य किसी प्रकार से होना संभव नहीं है। अपने धड़ भाग पर आइए। ये जो अपना अमूर्त स्वरूप है वही हमारे ध्यान का ध्येय मन अनुभव का विषय है, और उसी से हम अनंत काल के लिए जन्म मरण से दुखों से मुक्त हो जाते हैं, इस मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर हमारे साथ ये मूर्त शरीर नहीं हो तो जलना, कटना, डूबना, क्षुधा, तृषा, निद्रा कोई दुख होने वाला नहीं है। एक ही चिंता का विषय हो कि यह मूर्त का बंधन कैसे मिटे, मैं बंधन रहित कैसे हूँ। मुझसे मस्तक तक हमारा मूर्त शरीर हमको आंखों से दिखाई देता है, छूने में भी आता है, तो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे साथ घनिष्ठ रूप से बंधा हुआ है और बंधन दुख रूप होता है। इस मूर्त के जलने कटने से हमको भी जलने कटने रूप दुख होता है। सारा दुख मूर्त शरीर के संबंध से है, तो मूर्त शरीर का संबंध कैसे मिटे, तो जहाँ बंधन है वहीं उपाय करना है। एक कपड़ा जहाँ मैला हो वहीं हम साबुन का उपयोग करते हैं। स्वर्ण पाषाण को शुद्ध करने के लिए स्वर्ण पाषाण में ही ताप का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हम अनुभूति स्वरूप हैं, तो अपने मूर्त के सन्मुख कूदकर हम अपनी वर्तमान दशा का अनुभव करते हैं या होता है, तो उससे हम रागी द्वेषी नहीं होकर वीतराग होते हैं। कर्म का बंधन नहीं होकर कर्म का बंधन मिटता है, तो वह मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग में हमको स्वपर का विभाग ही करना है। पर से विमुख होकर अपने मूर्त के सन्मुख होना है, और अपने मूर्त तो सुख स्वभावी होने से यहाँ सुख दुख रूप संवेदना भी होकर अनुभव में आती है, और इस प्रकार वह अपनी मूर्त के सन्मुख अपने सुख की जो भी अवस्था सुख दुख रूप है उसका अनुभव करने से हम वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निद्रा होती है, और इस प्रकार मोक्ष हो जाता है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, इसमें सुखी होने का, शाश्वत सुख पाने का मार्ग है। अपनी दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। एक ही लक्ष्य हो कि बंधन मुक्त होना है। जैसे
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जो भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक ही लक्ष्य था कि हम अंग्रेजों की पराधीनता से कैसे मुक्त हों। इस क्रम में उनको जेल भी जाना पड़ा, तो वे सैर्स जेल में गए, उपवास भी किया, शांत आंदोलन किया, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा, तो स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। ऐसे ही हमको एक ही लक्ष्य बनाना है कि मूर्त के बंधन से रहित होना है, मूर्त को अपने से पृथक करना है। अपना देश जो अपनी मूर्त है, उसको मूर्त के बंधन से मुक्त करना है, तो उसके लिए हमको सत्याग्रह करना है, अपनी मूर्त में ही स्थिर होकर बैठ जाना है, सारे जगत से विमुख होकर अपनी मूर्त में बैठ जाना है, ताकि यहाँ से जो कर्म का बंधन है वह कर्म हमको छोड़ दे, हमको कर्म को विदा करना है। कर्म के जानने से हम स्वाधीन होंगे, अपने अधीन होंगे, अपने अनुभव रूप होंगे। आप सुख स्वभावी होने से हमको पूर्ण सुख का अनुभव होगा और वह अविनाशी भी होगा। दाहिनी भुजा पर आइए। जैसे मूर्त पदार्थों को हम देखते हैं, ऐसे अपनी मूर्त नहीं देखी जाती है। हम तो अपनी मूर्त के सुख शांति का अनुभव करते हैं, वही अपनी मूर्त को देखना है। इस प्रकार जो वस्तु मूर्त नहीं है वह भी उपलब्ध हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, और उसका जो सुख स्वभाव है उसका भोग हो जाता है। बाएं भुजा। जैसे बच्चे को परीक्षा पास करनी हो तो एक चिंता रहती है, भय भी रहता है कि नहीं पढ़ूंगा तो फेल होऊंगा, और पढ़ूंगा तो परीक्षा पास करूंगा, उत्तम अंकों को प्राप्त करूंगा। तो बस यही चिंता हमको रखनी है कि अपने सन्मुख होकर सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होना है। जैसे बाहर में गोल्ड मेडल लेने का लक्ष्य बनाते हैं तो उसको उपलब्ध भी कर लेते हैं। तो हमें तो एक ही लक्ष्य बनाना है कि मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। फिर जलने, कटने, शुद्धा, त्रसा, मरण, वृद्धावस्था और कितने प्रकार के दुख मूर्त के संबंध से होते हैं, उन सब दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये परिणाम कदाचित बाह्य कार्य में लग जाए तो छूट जाता है। तो जैसे बाह्य पदार्थ से छूटते हैं तो स्वतः ही ये चिंतन होना प्रारंभ हो कि मूर्त के बंधन से मुक्त होना है। ये छोटा बच्चा खिलौना दो तो खेलने लगता है, और खिलौने से ऊब जाता है तो तत्काल ही अपनी माँ को याद करने लगता है। बस ऐसा ही है कि कोई बाह्य कार्य काम आ पड़ा तो करके तत्काल ही अपनी मूर्त का अनुभव करने लगते हैं। साधक का यही स्वरूप है कि हम शीघ्र बंधन के स्थल पर आकर बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। बंधन के स्थल पर आ जाना ही बंधन से हमको मुक्त करने लगता है।
बताओ इससे सरल उपाय क्या होगा? केवल बंधन के स्थल पर खड़े हो जाना, उपस्थित हो जाना, और उससे जो भी हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव में होने लगता है। दाहिने पैर पर आइए। जिसने देव दर्शन का ये स्वरूप माना वह वास्तव में देव का दर्शन कर मोक्ष का अधिकारी होता है। ध्यान को अपने इस भाग पर लाइए, उस भाग पर लाइए, तो हमको लगता है कि ये कुछ रूखी रूखी बात हुई, पर भाई यहाँ ध्यान को लाओगे अपने किसी भाग पर तो शीघ्र ही सरस संवेदन होगा, आनंद का अनुभव होगा, और वह आनंद पूर्ण होकर हमको परमात्म दशा प्राप्त होगी। दायां पैर चरण तल, दोनों पैरों की पगतलियां, बाई पगतली, दाई पगतली, बाई हथेली, दाई हथेली, ऊपर का हो, निचला हो। कुछ स्थानों पर स्पर्शन इंद्रिय का स्पष्ट रूप से कार्य देखा जाता है, तो दोनों हथेलियां, दोनों पगतलियां, दोनों होठ, ऐसे कुछ भाग विशेष ज्ञान करते हैं, तो अपना ध्यान उन भागों पर लाकर स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करिए। स्पर्श इंद्रिय का विस्तार तो पूरी मुहूर्त में है, तो स्पर्श इंद्रिय पर विजय पाने के लिए पूरी मुहूर्त पर हम अपने ध्यान को क्रम से विस्तारित करने का प्रयत्न करें। मोक्ष मार्ग अर्थात देव दर्शन में कोई अनेक प्रकार का कानून या नियम नहीं है, केवल जगत से विमुख होना है तो हम अपने किसी भाग के सन्मुख होते हैं। पूरी मुहूर्त तो मुक्त होने पर ही अनुभव में आती है, और जिस किसी भाग में विशेष संवेदना हो वहाँ अपना अनुभव हो स्पष्ट रूप से सहज ही होने लगता है, और जब हमको इस प्रकार अनुपम सुख मिलता है तो फिर हमको वह अनुभव अपने हर किसी भाग में होने वाला है, और उस अनुभव से ही हमारा जीवन में रूपांतरण होने वाला है, दुख मिटकर उत्तम सुख होने वाला है, और परमात्म दशा भी मिलने वाली है, जहाँ कुछ भी दुख नहीं है, पूर्ण सुख की प्राप्ति है। ऐसा उत्तम सुख पाना हमारा स्वभाव ही है। जब कभी भाव कर्म को तब इंद्रिय ज्ञान को कुछ समय के लिए भी रोक लेते हैं तो ये परमात्म स्वरूप व्यक्त हो जाता है, सकल कर्मों का नाश होकर परमात्म दशा मिल जाती है। उसी दशा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मुहूर्त अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर रहने का ही सतत प्रयत्न करना है। जो भी यहाँ सुख दुख की दशा मिलती है उसके अनुभव से हमें अतीव प्रसन्न रहना है। सुख भी अमृत रूप है, भीतर आने पर दुख होता है तो वह भी अमृत रूप जानकर उसके अनुभव में रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।